हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन सिविल ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट आपको किस तरह से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको दो ड्राइंग्स में दिखाऊंगा। फर्स्ट ड्राइंग हम नॉर्मल एक पीडीएफ देखेंगे जहां पे सारे कॉलम्स के लेआउट बनाया गया है। फिर इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली ऑटो कैड का एक लेआउट दिखा दूंगा जहां पे हम आपको सिखाएंगे और हम आपको समझा देंगे कि किस तरह से इन कॉलम का लेआउट आपको बनाना है। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉलम के लेआउट से। देखो, नॉर्मली जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो आपके पास बहुत सारे ड्राइंग्स आएंगे। फर्स्ट ड्राइंग आपको एक फाउंडेशन का लेआउट मिलेगा, फिर आपको कॉलम का लेआउट मिलेगा। तो जो भी ड्राइंग आपके पास आएगा इट विल बी रिटन हियर कि ये आपका प्लान है, तो यहाँ पे कॉलम लेआउट है। राइट, फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टूड। अब दूसरी चीज है आपका ग्रिड लाइंस। सो यू कैन सी हियर A B C D E F, ये आपके ग्रिड लाइंस है, मेरे वर्टिकल ग्रिड लाइंस है। इन द सेम वे 1 2 3 4 5 6 मेरे हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस है। ठीक है, अब हम कॉलम को देखेंगे। देखो, कॉलम यूजुअली आपका नाम आते, जैसे मेरा नाम अक्षय है, आपका कुछ नाम रहेगा। इन द सेम वे कॉलम के लिए हमने नाम दिया कि C1 कॉलम है, फिर C2 कॉलम, C3 C4 C5 एंड डिपेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉलम है सारे कॉलम का नाम इन्होंने मेंशन किया कि कॉलम का नंबर है C1 C2 C3 C4 C5 एंड सो ऑन। अब C1 का कॉलम का क्या साइज है, इट्स 9 इंच बाई 12 इंच। C2 का कितना, वो भी 9 इंच बाई 15 इंच। फिर C3 का कॉलम के क्या, वो भी 9 इंच बाई 15 इंच। अब आप पूछोगे कि सर ABC2 है और ABC3 है और दोनों का साइज सेम है, तो हमने उसको सेम में क्यों नहीं डाला। देखो, कॉलम को अगर ग्रुपिंग करें देयर आर 2 3 कंडीशंस। एक डिपेंड करे, अगर आपका साइज सेम होगा, हो सकता है उसमें जो रीइंफोर्समेंट है वो अलग अलग रहेगा। हो सकता है जो जिसमें जो लैटरल टाइस बांधा गया है, वो आपका अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे C2 कॉलम है, उसमें हो सकता है 16 डायमीटर का 6 सरिया होगा। फिर आपका C3 कॉलम में हो सकता है 12 डायमीटर का 6 सरिया है। दोनों का साइज सेम है बट जो रीइंफोर्समेंट है वो डिफरेंट है। दैट इज द रीजन हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग नेमिंग देंगे। अंडरस्टूड, दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। फिर अभी हम ड्राइंग को पढ़ेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉलम है जिसका नाम है C1। अब पूछो कि कॉलम का साइज क्या है, तो डायरेक्टली यहाँ पे साइज दिया जाएगा कि आपका 9 इंच का है। एंड दिस इज कॉल्ड एज डेप्थ ऑफ द कॉलम। ठीक है, एंड दिस इज 1 फीट 6 इंच। इन द सेम वे ए भी पढ़ लोगे आप, ए भी आपका C9 कॉलम है और इसका साइज क्या होगा, यहाँ पे 1 फीट 6 इंच और ये आपका 9 इंच का कॉलम है। एंड फिर ये भी आप पढ़ लोगे, दिस इज C5 कॉलम एंड दिस इज द ब्रेड्थ ऑफ द कॉलम इज 9 इंच एंड द डेप्थ ऑफ द कॉलम इज हाउ मच, 1 फीट 6 इंच। तो इस तरह से जितने भी कॉलम्स है कि यहाँ तक आप पढ़ लोगे, इजीली यू आर गोइंग टू रीड इट। ओके, सिंपल। अगर आपको डायमेंशन चाहिए, आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ से डायमेंशन ले लो। अगर यहाँ से नहीं लेना, C7 कॉलम है ना, तो आ जाओ यहाँ पे। आपको C7 कॉलम का साइज देखो, इट्स 9 इंच बाई 18 इंच। ठीक है, क्लियर। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो सारे 9 इंच 9 इंच 9 इंच 9 इंच आ गए, क्यों 9 इंच आते हैं। यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट, हम अगर नॉर्मल एक G+1 या G+2 बिल्डिंग भी बना रहे हैं, यूजुअली वी अंडरस्टैंड दैट अगर मैं 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम दे रहा हूँ, इट इज सफिशियंट टू टेक केयर ऑफ द लोड। तो यूजुअली हम कभी भी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करेंगे, वी स्टार्ट विथ 9 इंच बाई 12 इंच, दैट्स अ मिनिमम साइज वी गो विथ। थोड़े लोग 9 इंच बाई 9 इंच भी करेंगे बट प्रैक्टिकली वी डोंट यूज 9 इंच बाई 9 इंच, क्योंकि अगर बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर, इट्स 9 इंच बाई 9 इंच इज ओके। अगर आप घर भी बनाओगे, 9 इंच बाई 12 इंच इज मिनिमम साइज दैट यू आर सपोज टू प्रोवाइड। एक बार 9 इंच बाई 12 इंच प्रोवाइड करेंगे। अब अगर मान लो इंटीरियर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पूरा एक बिल्डिंग का प्लान है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि आपका पूरा एक बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग पे ज्यादा लोड कहाँ पे आएगा, द मैक्सिमम लोड विल कम समवेयर इन द सेंटर। राइट, मैक्सिमम लोड जो आएगा आपके सेंटर रीजन में आएगा, इतने रीजन में आपका मैक्सिमम लोड आएगा। सो ये अंदर वाले जितने भी कॉलम्स रहेंगे ना, फॉर एग्जांपल C7, फिर हमारा C1 C8, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉलम का जो डायमेंशन है उसको हम बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि लोड भी ज्यादा आ रहा है। अगर लोड ज्यादा आ रहा है, आई रिक्वायर अ बिगर थिकनेस और लेट अस से बिगर डायमेंशन ऑफ द कॉलम। तो यूजुअली जो अंदर वाले जितने भी कॉलम्स होते हैं उसका साइज हम बढ़ा देते हैं। एंड जो बाहर वाले कॉलम है, फॉर एग्जांपल C5 कॉलम जो है, C5 कॉलम यहाँ पे आपको ज्यादा बड़ा साइज जरूरत नहीं, पर अगेन डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे होगा। दैट इज अ मैक्स, दैट इज हाउ वी ट्राई टू डू द डिजाइनिंग। राइट, बट यूजुअली ये जो अंदर वाले रीजन में जितने भी कॉलम्स रहेंगे ना, यहाँ पे इसका डायमेंशन थोड़ा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू द आउटर कॉलम। ओके, सिंपल। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। तो हमने ड्राइंग पढ़ लिया, वी अंडरस्टूड द ड्राइंग। कॉलम का डायमेंशन हाउ इट इज डिसाइडेड, दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें और भी सीखना है, तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ कोर्स जहां पे हम आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाएंगे। अभी जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल है, ये तो ठेकेदार भी पढ़ के बताएगा। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आप इस तरह से 10 वीडियो भी देखोगे तब भी आपके पास कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि हर एक ड्राइंग अलग अलग रहेगा। पर अगर आप फंडामेंटल सीख लोगे, फंडामेंटल्स मतलब
कॉलम का डिजाइन किस तरह से होता है, फिर कॉलम का डायमेंशन हम कैसे सेट करेंगे, C1 C2 C3 कॉलम कहां से आएगा, ये सारे नाम। इफ यू वांट टू लर्न ऑल दोस थिंग्स, आई विल गिव यू वन अपॉर्चुनिटी वेयर आई हैव अ कोर्स बाय नेम स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग रीडिंग लाइक एक्सपर्ट, जिसमें लगभग 25 आवर्स का कंटेंट मिलेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चरल प्लान ऑफ G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, फिर आपको हम फुटिंग का लेआउट, फुटिंग डिटेल्स, कॉलम लेआउट, कॉलम शेड्यूल, इस तरह से हर एक बिल्डिंग का मेरे प्लस लगभग 10 प्लान मैंने लिया है, G+1 G+2, फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, हर एक का हम देखेंगे कि ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, फिर ड्राइंग को कैसे डिजाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बीम डिटेल्स एंड स्लैब स्लैब डिटेल्स, स्लैब रिइंफोर्समेंट और SP34 का कोड बुक से हम कैसे करेंगे, वास्तु का प्लानिंग कैसे करेंगे, फिर इन्हीं चीजों को ईटाप्स में कैसे डिजाइन किया जाता है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बिकॉज जैसे मैंने कहा ड्राइंग तो सारे लोग पढ़ लेंगे, राइट, आप 10 वीडियो देख लो पर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप ड्राइंग पढ़ लोगे, वो भी ठेकेदार भी कर लेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द ठेकेदार। तो देयर कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग, जहां पे आप इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे, लाइक बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, डेड लोड, लाइव लोड, लोड को अप्लाई करोगे, डिजाइन करोगे, आपको पता रहेगा कि अगर एक कॉलम है तो उसमें कितना रिइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है। सो दैट इज वेयर सिविल इंजीनियर कम इन टू प्ले, राइट। तो इस तरह से सारे चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, लगभग 35,000 स्क्वायर मीटर का है, फिर उसका फाउंडेशन डिटेल्स देखेंगे, प्लिंथ बीम लेआउट, फिर हाई राइज बिल्डिंग देखेंगे, स्टॉर्म वाटर एंड सीवेज एंड बॉक्स कल्वर्ट का ड्राइंग, राइट। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग रहेगा, G+2 स्कूल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग रहेगा, फिर हाई राइज बिल्डिंग ऑफ G+23, फिर 3 BHK का हाउस रहेगा, 5 BHK का बंगलो रहेगा, और ईटैप्स के सारे बेसिक कमेंट्स हमने यहाँ पे कवर किया। इन द सेम वे स्टैंडर्ड कॉलम साइज आपको किस, और हर एक वीडियो आपको 30 मिनट से कम नहीं मिलेगा, राइट। आप सारी यहाँ पे टाइमिंग देख लो, 54 मिनट्स, 45 मिनट्स, 27, क्योंकि अगर आप सिविल ब्रेन से पढ़ोगे आप इस लेवल तक पढ़ोगे, हम आपको कोई भी चीज हवा में समझाते नहीं, हर एक चीज वी गो टू द डेप्थ, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स एंड देन वी कम आउट, राइट, सिंपल। चलो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इस प्लान से, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ऑफ द प्लान, ये आपका एक स्ट्रक्चरल प्लान है जहां पे हमने कॉलम का लोकेशन डाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कॉलम है, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, राइट, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने कॉलम का लोकेशन यहाँ पे डाला है। फिर एक बार कॉलम का लोकेशन होगा, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, आई मीन एनालिसिस होगा, डिजाइनिंग होगा, ई टैब्स या स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर आप यूज करो। फिर हम यहाँ पे कॉलम का लेआउट बनाएंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द फाउंडेशन लेआउट, ओके, फिर हम, ये आपका कॉलम का लेआउट है, कैन यू सी इट हियर, प्लान एंड कॉलम लेआउट। तो इस तरह से हमने सारे कॉलम्स को यहाँ पे बना दिया, लाइक मेरा C5 कॉलम है, C9 कॉलम, C9 कॉलम, C5 कॉलम, एंड फिर कॉलम का डायमेंशन आप डायरेक्टली ऑटोकैड से नाप लो। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट दिस डायमेंशन, आई डिलीट दिस फॉर अ मोमेंट, ठीक है। तो हमारे पास ऑटोकैड है, ठीक है, ऑटोकैड से हम डायमेंशन देखेंगे एंड फिर विल चेक द डायमेंशन, कितना रहे, 9 इंच का कॉलम है। फिर आपका डेप्थ कितना है, दिस इज 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच मतलब कितना हो जाएगा, 450 mm, बिकॉज 1 फीट इज 300 mm, सिंपल। तो इस तरह से सारे डायमेंशन आपको मिलेंगे यहाँ पे। फिर ये जो ड्राइंग है जब आप साइड पे काम करोगे इट बिकम्स अ PDF, और PDF में आपको ड्राइंग दिया जाएगा, सिंपल। ड्राइंग पढ़ना आपने सीख लिया, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन दूंगा, अगर आपको लग रहा है कि समय हमें अभी कोर्स को परचेज नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, आप परचेज मत करो, आप सीख लो, आराम से सीख लो, पर आप सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करो, जहां पे मैंने आपको ये जो चीज है, दैट इज एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, कि कॉलम का लेआउट को किस तरह से हम बनाते हैं प्रैक्टिकली, मैंने आपको एक फ्री लेक्चर दिया है। आप यहाँ पे आ जाओ, गो टू द कोर्स बाय नेम कंप्लीट साइट इंजीनियर कोर्स, जहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज में चले जाओ, और फिर यहाँ पे देखो हाउ टू प्रिपेयर कॉलम सेंटर लाइन, लगभग 25 मिनट्स का एक लेक्चर है, जहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कॉलम का लेआउट कैसे प्रोवाइड करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलम लेआउट कैसे प्रोवाइड करना है, आपको सारे कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट करके आप एक तरफ लेके आओ, जैसे यहाँ पे देखो हम इस तरह से लेके आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्सेल एक्सटेंशन लाइन, एक्सेल को हम प्रेस करके फिर वर्टिकल लेंगे, और हम इस तरह से एक लाइन को बना देंगे, राइट। सो इन दिस वे व्हाट विल डू, हम एक गो विथ वन लाइन। तो इस कॉलम के एग्जैक्टली सेंटर से हम क्या करेंगे, एक लाइन को स्टार्ट करेंगे, तो विच विल बिकम ए सेंटर लाइन, राइट। तो इस तरह से हम एक पूरे एक लाइन को प्रोवाइड करेंगे, सो दिस बिकम्स माई कॉलम सेंटर लाइन। फिर हम इसी को एक नाम देंगे कि मेरा A ग्रिड है, फिर इसी को हम B ग्रिड लगाएंगे, फिर C ग्रिड, तो वर्टिकली हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल इसको हम एक और नाम देंगे, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम का सेंटर से जाना, दिस इज माई सेंटर ऑफ माई कॉलम, तो इस तरह से मैं एक लाइन बना दूंगा, तो ये मेरा A ग्रिड बन जाएगा। इसी तरह से दिस इज माई B ग्रिड, फिर C ग्रिड, फिर D ग्रिड। फिर नेमिंग हम उसको डिजाइनिंग करेंगे, जब हम डिजाइनिंग करेंगे, मैंने मेरे कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि C1 C2 C3 कॉलम नाम आपको किस तरह से दिया जाता है, एंड देन फाइनली आप इस तरह से ड्राइंग को रेडी करोगे, विच इज कॉल्ड एज
कॉलम लेआउट, सिंपल। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू लर्न। ये होता है इंजीनियरिंग, ना कि जो ड्राइंग पढ़ना तो सारे लोग पढ़ लेंगे, राइट। फॉर दैट यू डोंट हैव टू वॉच माई लेक्चर्स। आपको हजारों लेक्चर्स मिलेंगे, पर अगर आपको कोई चीज फंडामेंटल से सीखना है, देन आई एम द ओनली पर्सन टू टीच यू ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि आप यूट्यूब में 1000 वीडियो भी देख लो, आपको कोई भी एक बंदा ये सारी चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। द प्रॉब्लम है उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो साइट इंजीनियर है। अब साइट इंजीनियर को तो ये सारी चीज पता नहीं रहेगा। सो दिस थिंग्स विल बी टॉट बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर, राइट। तो आप जितने भी वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, वो सारे साइट इंजीनियर लोग बनाते हैं। तो साइट इंजीनियर को डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, वो बताएंगे कि हमें ड्राइंग दिया जाता है। तो ठीक है, पर ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, दैट इज वेयर द सिविल इंजीनियरिंग कम इनटू प्ले। ठीक है, चलो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल इन द कोर्स, एल्स आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डेली आई विल बी गेटिंग लॉट ऑफ न्यू वीडियोस वेयर यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन अ बेटर वे। ठीक है, तो इस तरह से हजारों कोर्सेस है। वी हैव लॉट ऑफ कोर्सेस अवेलेबल ऑन माई सिविल ब्रेन्स ऐप। आप ऐप को डाउनलोड कर लो। यू कैन लर्न 75 डेज इंटर्नशिप कोर्स जहाँ पे, और फिर मेरा एक मास्टर डिप्लोमा का एक कोर्स है। फिर आप चाहे तो एक 45 डेज इंटर्नशिप का कोर्स है। फिर ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है। देन लॉट ऑफ अदर कोर्स। साइट इंजीनियर इज अ वेरी गुड कोर्स, 45 आवर्स का आपको एक साइट इंजीनियर का कोर्स मिलेगा। सो इट्स टोटली अप टू यू। If you want to enroll, you can enroll. Else, you can subscribe to my channel. And फिर we'll meet you in the next lecture. Thank you.